एक समय की बात है जब राजा सगर के 60,000 पुत्रों को कपिल मुनि के क्रोध से भस्म हो जाने के कारण मोक्ष नहीं मिल पा रहा था। उनके उद्धार के लिए यह आवश्यक था कि स्वर्ग में बहने वाली पवित्र नदी गंगा को धरती पर लाया जाए ताकि उनके भस्म पर गंगा का जल स्पर्श हो और उन्हें मोक्ष मिले। राजा सगर के बाद उनके कई वंशजों ने गंगा को धरती पर लाने का प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हो पाए। अंत में राजा सगर के परपोते भगीरथ ने इस कठिन कार्य का बीड़ा उठाया। भगीरथ ने कठोर तपस्या की और ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान दिया कि गंगा धरती पर आएंगी, लेकिन उन्होंने भगीरथ को चेतावनी दी कि गंगा का प्रचंड वेग इतना तीव्र होगा कि धरती उसे सहन नहीं कर पाएगी और वह पाताल लोक में समा जाएगी। ब्रह्मा जी ने भगीरथ को सलाह दी कि वे भगवान शिव से प्रार्थना करें कि वे गंगा के वेग को अपनी जटाओं में धारण करें। भगीरथ ने एक बार फिर कठोर तपस्या की और भगवान शिव को प्रसन्न किया। शिवजी भगीरथ की भक्ति से प्रसन्न हुए और गंगा को धरती पर लाने में मदद करने के लिए तैयार हो गए। जब गंगा स्वर्ग से उतरने लगी तो उनका प्रचंड वेग शिवजी ने अपनी विशाल जटाओं में समा लिया। गंगा शिवजी की जटाओं में कई वर्षों तक भटकती रही। अंत में शिवजी ने अपनी जटाओं से गंगा की एक छोटी धारा को धरती पर प्रवाहित किया। इस प्रकार गंगा धीरे धीरे धरती पर उतरी और भगीरथ के पीछे पीछे चलकर राजा सगर के पुत्रों के भस्म तक पहुंची। गंगा के जल के स्पर्श से सगर के पुत्रों को मोक्ष प्राप्त हुआ। यही कारण है कि गंगा को भागीरथी के नाम से भी जाना जाता है और भगवान शिव को गंगाधर कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने गंगा को अपनी जटाओं में धारण किया था। यह कहानी शिवजी के परोपकारी स्वभाव और उनकी असीम शक्ति को दर्शाती है।